अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज तिलगामी। इस वक्त हम बारामूला में मौजूद है और हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला जो प्रेसिडेंट है तौसीफ रैना साहब, इससे कुछ सवालात हम पूछेंगे जो म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला इसके बारे में। जी तौसीफ साहब, आपको खैर मकदम है हमारे चैनल में BN न्यूज़ में। सर थैंक यू सो तो मच। हमारे कुछ सवालात आपसे हम पूछेंगे। जी फर्स्ट ऑफ हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करेंगे बारामूला की जी, तो यहाँ पे हमें किसी जगह डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप ये देखें बारामूला में रिसेंटली बदकिस्मती से मैं बोलूँगा हाईवे पे वो डस्टबिन बनाए गए टीन के जो कि खुले पड़े हैं, ठीक है, बदकिस्मती से। बेसिकली मैं 1-1.5 महीने से यहाँ पे प्रेसिडेंट बना हूँ और मेरी हमेशा ये बात होती थी जो भी आप प्रोग्राम बना वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। आज जो हाईवे से चलेंगे दरिया जाले में देखेंगे उनके बंड्स पे उन्होंने छोटे छोटे वो टीन के शर्ट्स बनाए और जो कि खुले पड़े हैं। और दूसरी बात ये भी है, मैं मानता हूँ म्यूनसिपैलिटी का भी फॉल्ट है कि उन्होंने सेंसिटिवली काम नहीं किया है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट होता है जैसे कि डस्टबिन्स का। लेकिन दूसरी बदकिस्मती ये भी हमारे लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। मैं एक बात आपको छोटी सी बताऊंगा, मैं रिसेंटली ओल्ड टाउन बारामूला गया था तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि ये जो कूड़ा है ये दरिया पे डाला है लोगों ने, आप इसको साफ़ करो। मैंने साफ़ करवाया, अगले दिन और वहाँ पे छोड़ा। तो लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जब काम होता है ना, ये कलेक्टिव होता है। जब हम मिलकर ये हम म्यूनसिपैलिटी और जो हमारे लोग हैं, जो सोसाइटी है, सोसाइटी ही बनाती है, ठीक है। हमको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, तब जाके यहाँ पे काम होगा। मैं इतना लोगों को कहता हूँ आप मेरा व्हाट्सएप देखिए, मैं खाली कहता हूँ आपको जो शिकायत है आप व्हाट्सएप करें। मैं उसी टाइम कोशिश करता हूँ उसको एड्रेस करने की। तो मैं ये कहता हूँ अपने लोगों से, लेकिन आपको भी सेंसिबल बनना है। जब तक सोसाइटी से भी लोग रिसेंटली एक जर्नलिस्ट, बहुत ही रेप्यूटेड जर्नलिस्ट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे एक काम बताया, बड़ा जेन्युइन काम, एक दिन में मैंने करवाया। बिल्कुल सर, मैंने आपके नोट्स में इससे पहले भी एक ये लाया था। तो फिश मार्केट की हम बात करेंगे, जो मस्जिद शरीफ के पीछे बैकग्राउंड है दरिया के किनारे, वहाँ इतना गंदगी वहाँ से है, तो इतनी बैड स्मेल आ रही है, वहाँ से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम मेन चौक की बात करेंगे, मेन चौक के पीछे अगर मॉडर्न के पीछे बात करेंगे तो वहाँ पे भी उससे चलना वहाँ से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनको सॉल्व करने की। हमारे पास मैन पावर की कमी है, मशीनरी है, ड्राइवर नहीं है, ठीक है, गाड़ियां हैं उनको चलाने वाले नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेस बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मेस को ठीक करने की। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ आप आने वाले टाइम में देखोगे कि कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज लाऊँ। ये मुझे नहीं लाना, ये हम सबको, मैंने जो पहली बात बताई, ये हम सबको मिल के लाना है। आप देखिए सड़कों पर आप घूमिए, आप देखिए दुकानदार कहाँ पे कूड़ा डालते हैं। आप घरों के बाहर देखें, हमने डस्टबिन प्रोवाइड किए और प्रोवाइड कर रहे हैं डोर टू डोर, ताकि हमारी जो टीम है वो वहाँ से लिफ्ट कर सकती है। हमारी कोशिश है, इस कोशिश में लोगों को काफ़ी कोऑपरेट करना और ये समझना है ये हमारा इलाका है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा करनी है, तब जाके यहाँ पे कुछ होगा। तो हमारा और एक सवाल रहेगा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, उस वजह से लोग जो है बहुत परेशानी में मुब्तला है, लोगों के पास जो पैसे भी नहीं है, तो उस वजह से दुकानदारों ने जो अपना रेट लिस्ट उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो उनको चाहे उस हिसाब से देते हैं। देखिए उसके ऊपर DC साहब ने एक टीम बनाई है, अगर आपको रिसेंटली तश्कील दी, और वही टीम मॉनिटर कर रही है इन सब चीज़ों को, और उसमें हमारी म्यूनसिपैलिटी से हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब भी उसमें शामिल है। हमारे पास और एक शिकायत आ रही है कि अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग जो होते हैं शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमें बहुत सारे कॉलेज भी आए जो उनको चाहे मन वो लगाते 2000-3000, क्योंकि मजबूरी है। मोबाइल एक ऐसा बन गया है कि इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता है। अगर हम मोबाइल शॉपों की बात करेंगे जो रिपेयरिंग करे, जो फोल्डर मेरे हिसाब से 200-300 में मिलता है, वो कम से कम 2000 या 3000 में देते उस गरीब इंसान को जिसके पास आज 1 रुपये भी अवेलेबल नहीं है। देखिए मोबाइल्स का मैं सीरियसली बताऊंगा, मुझे पता नहीं है कि किस तरह से इनके रेट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ कंपनी से बात करने की, ताकि वो एक रेट लिस्ट दे सकें जिस तरह से कंपनीज होती है, तो ताकि अब लोगों को भी उसमें आसानी होगी। तो उसी सब आप पे लोगों की एक बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह लोगों को चाहे कि आपको बनाया इस ओहदे पे हो, तो लोगों की बहुत उम्मीद है आपसे कि आप इस पे ज़रूर कदम उठाएंगे। जो हम दुकानदारों की बात करेंगे कि खुद अपना रेट है वो हाई कर रहे हैं, या हम मैं आपको एक बात बताऊंगा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि हमें आपसे उम्मीद है, तो एक अच्छी बात है मेरे लिए। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना भी मेरे से हो सके मैं लोगों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए काम कर सकूँ।
और आप देख रहे हो कि आप अभी मेरे ऑफिस में थे, आपने खुद देखा कितने लोग आए, कितने मसले, और मसले बड़े छोटे हैं, छोटे छोटे मसलों में बड़े बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ नहीं है, मैं आप देखिए मतलब एक छोटा मोटा कोड बना है मेरा ऑफिस कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेबर्स के बीच लड़ाई है मैं कोशिश करता हूँ उनको कंसोल करके, यार आपको रहना है वहाँ पे, मिल के रहना है, जो भी मसला है सॉर्ट करने की कोशिश। आखिरी सवाल होगा मेरा, तो मेरा सवाल है आखिरी, कल से हमारे ऑफिस में लगभग 10 दिन से फ़ोन कुछ आ रहे हैं, ठीक है, हमारे ऑफिस में ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि अगर हम टीन की बात करेंगे, ठीक है, टीन की जो छत पे लगा जाए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आज नहीं ला सकते क्योंकि उन्होंने कम से कम 4,000 या 3,000 एक क्विंटल में रेट अप की है, यानी कि हाई की है, तो उस वजह से वो लोग बहुत परेशान है। वो हमें फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ करो, लेकिन हमने कहा डीसी साहब से बहुत कोशिश करने की रफ्ता की, लेकिन वो बिज़ी होते, तो उस वजह से मैंने कहा कि हम प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे, तौसीफ रैना से, क्योंकि वो उठना बैठना, क्योंकि ज़्यादातर अब डीसी साहब से भी मीटिंग होते हैं हफ्ते 1-2 दिन भी, अगर आप उससे ये बात उठाएंगे तो लोगों को मुश्किलात, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करूंगा, मैं आज डी साहब से मिल रहा हूं, तो ये जो शिकायतें मैं उन तक पहुंचाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा जल्द उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह।